बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम पीपीएससी, एफपीएससी और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एंट्री टेस्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड जनरल नॉलेज के टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है? तो ये अस्ताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज युआन इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री। युआन किस कंट्री की करेंसी है? तो ये चाइना की करेंसी है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान। जापान की करेंसी कौन सी है? तो ये येन है। तो याद रखें कि चाइना की करेंसी युआन है और जापान की करेंसी येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 4 कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ टैपी गैस पाइपलाइन। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये कौन से कंट्री हैं। इन कंट्रीज़ के नेम के ऊपर ही ये जो है गैस पाइपलाइन का नाम है। तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान है। जो तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया टैपी पाइपलाइन विल बी 1840 किलोमीटर। ये एक नेचुरल गैस का पाइपलाइन का प्रोसेस है, जो मुआहदा है, जो कि 1814 किलोमीटर पर मुहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन इज आल्सो नॉन एज। पाक ईरान गैस पाइपलाइन का दूसरा नाम क्या है? तो उसको पीस पाइपलाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसकी लंबाई की अगर बात कर लें तो ये 2775 किलोमीटर है। RCD स्टैंड फॉर। RCD का क्या मतलब है? इट इज़ रीजनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट। RCD Regional Corporation Development was set up by the regional member of the Central Treaty Organization CENTO, Iran, Turkey and Pakistan in 21st July 1964। ये सोशो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के लिए सेंटो की तरफ से ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई, जो कि 21 जुलाई 1964 को इस्टेब्लिश की गई। अगर इसकी हम डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट देखें तो ये 1965 के अंदर है। अगर इसका हेड क्वार्टर देखें तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो तेहरान है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का ये कैपिटल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ हज़रत इमाम बुखारी। हज़रत इमाम बुखारी का टॉम्ब यानी कि मकबरा कहाँ पे है? तो हार्टंग यानी उज़्बेकिस्तान के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन डिड द सेंट्रल एशियन स्टेट बिकम इंडिपेंडेंट। सेंट्रल एशियन स्टेट कब आज़ाद हुई? तो ये 1991 के अंदर आज़ाद हुई हैं। एक्चुअली ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, तो सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद 1991 के अंदर ये जो रियासतें हैं ये आज़ाद हो गई, जिसमें कज़ाकिस्तान था, उज़्बेकिस्तान था, किर्गिस्तान था, ताजिकिस्तान और खुद तुर्कमानिस्तान था। ये टोटल हमारे पास 5 रियासतें बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द बिगेस्ट कंट्री बाई एरिया इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? तो वो रशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाई एरिया। मुस्लिम कंट्री एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो कज़ाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ और अगर हम देखें कि पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा कंट्री सबसे बड़ा है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया है, जबकि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री कज़ाकिस्तान है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री बाई एरिया। एरिया के लिहाज से सबसे छोटा कंट्री कौन सा है? तो वो वेटिकन कंट्री है। वेटिकन सिटी इज द स्टेट सराउंडेड बाय द रोम। इटली इज द हेडक्वार्टर ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। इट्स होम टू द पीपल एंड द ट्रोव ऑफ आइकॉनिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर। व्हाट इज़ द मुस्लिम स्मॉलेस्ट कंट्री बाई एरिया। एरिया के लिहाज से मुसलमान सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? तो वो है मालदीव। आल्सो स्मॉलेस्ट स्टेट इन एशिया। एशिया की सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट भी है। हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन एशिया। एशिया के अंदर कितने कंट्री हैं? तो एशिया के अंदर टोटल 48 कंट्री हैं। हाउ मैनी लैंड लॉक कंट्री आर देयर इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर टोटल लैंड लॉक कंट्री कितने हैं? तो 44 लैंड लॉक कंट्री हैं। लैंड लॉक कंट्री ऐसे कंट्री को बोला जाता है जिनके चारों तरफ ज़मीन होती है। द लार्जेस्ट बाय द एरिया इज़ कज़ाकिस्तान। लार्जेस्ट जो है वो कज़ाकिस्तान है एरिया के लिहाज से, और सबसे छोटे की अगर बात करें तो वो वेटिकन सिटी है। द मोस्ट पॉपुलस लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? वो इथोपिया है, जबकि लीस्ट पॉपुलस जो है वो वेटिकन है। हाउ मैनी डबल लैंड लॉक कंट्री आर देयर इन द वर्ल्ड। डबल लैंड लॉक कंट्री दुनिया के अंदर कितने हैं? तो वो 2 कंट्री हैं। अब ज़रा नेक्स्ट देखते हैं कि डबल लैंड लॉक कंट्री का मतलब क्या होता है। डबल लैंड लॉक कंट्री मीन अ लैंड लॉक कंट्री विच इज़ आल्सो सराउंडेड बाय लैंड लॉक नेबरिंग कंट्री। यानी ऐसा कंट्री जिसको मज़ीद आगे भी लैंड लॉक कंट्री ने ही सराउंड किया होता है, तो उसको हम लैंड लॉक कंट्री का नाम देते हैं। हाउ मैनी कंट्री आर लैंड लॉक इन एशिया। एशिया के अंदर लैंड लॉक कंट्री कितने हैं? तो वो टोटल 12 कंट्री हैं। एशिया हैज़ 12 लैंड लॉक कंट्री, और उनमें नाम आप याद कर सकते हैं। अक्सर क्वेश्चन यहाँ पे इनके नाम के बारे में पूछा जाता है। अफगानिस्तान है, आर्मीना है, अज़रबैजान है, भूटान है, लाओस है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, मंगोलिया है, नेपाल है, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान है। ये सारे 12 लैंड लॉक कंट्री हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द साउथ अमेरिका इज, साउथ अमेरिका में सबसे छोटा कंट्री कौन सा है? तो वो सूरीनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अफगानिस्तान इज सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया बाय, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया से कब सेपरेट हुआ? उसका कौन सेपरेट करता है उसको, कौन सी चीज़? तो ऑक्सस रिवर उसको, अफगानिस्तान को सेंट्रल एशिया से सेपरेट करता है। विच कंट्री इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का सबसे बिगेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है? तो कजाकिस्तान सबसे ज़्यादा यूरेनियम प्रोड्यूसर कंट्री है। सार्क स्टैंड फॉर, सार्क का क्या मतलब है? सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अगर हम सार्क की बात करें तो ये इसको 8 दिसंबर 1985 को इस्टेब्लिश किया गया, 8 दिसंबर 1985 को, ये अलग सवाल आ जाता है। और अगर हम बात करें तो सेक्रेटरीट ऑफ एशियन वाज सेटअप इन काठमांडू नेपाल 17 जुलाई 1987। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान, किर्गिस्तान का कैपिटल कौन सा है? तो बिश्कीक है। इसको आपने अच्छे से याद करना है क्योंकि इनके नाम अक्सर मिलते जुलते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान का कैपिटल कौन सा है? तो ताशकंद उसका कैपिटल सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द पाई चार्ट द अरेंजमेंट ऑफ द एंगल्स ऑफ द डिफरेंट सेक्टर जनरली, दीज आर द क्लॉकवाइज। पाई चार्ट के अंदर जो एंगल्स का डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं उनको क्लॉकवाइज अरेंज किया जाता है। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। व्हेन वाज द वॉर बिटवीन इसराइल एंड इजिप्ट, मिस्र और इसराइल के दरमियान कब वार हुई? तो ये 1973 के अंदर वार लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रबल इज़ द करेंसी ऑफ, रबल किसका करेंसी है? तो ये रशिया की करेंसी है। व्हाट इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ हांगकॉन्ग, हांगकॉन्ग की नेशनल करेंसी कौन सी है? तो हांगकॉन्ग की नेशनल करेंसी हांगकॉन्ग डॉलर है। द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ ऑल द 7 कंटिनेंट्स, सबसे 7 कंटिनेंट के अंदर सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है? तो वो एशिया है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, और सबसे छोटा कंटिनेंट कौन सा है? वो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द अनपॉपुलेटेड कंटिनेंट ड्यू टू कोल्डेस्ट क्लाइमेट, कोल्डेस्ट क्लाइमेट की वजह से सबसे कम आबादी वाला कंटिनेंट कौन सा है? तो वो अंटार्कटिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बिगेस्ट लार्जेस्ट ओशन ऑफ द 5 ओशन, 5 ओशन में सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? तो वो पैसिफिक ओशन है, बैरुल काइल भी इसको बोलते हैं। इसको याद करने के लिए आप यहाँ पे एक लफ्ज़ याद रख सकते हैं, PAISA, पैसा। ये 5 ओशंस के बारे में है। उसमें पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, उसके बाद इंडियन ओशन और ये सारे, और आखिर में है अरेक्टिक ओशन। तो अरेक्टिक सबसे छोटा है और पैसिफिक सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द 5 ओशन, सबसे छोटा कौन सा है? तो ये आप देख सकते हैं, अरेक्टिक ओशन, बहर शुमाली भी बोलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड सिंध इन द ईयर, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब फतह किया? तो 712 AD में किया। नेक्स्ट इज, कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय होम, कांग्रेस को किसने फाउंड किया? A.O. ह्यूम ने फाउंड किया। कांग्रेस को जो है A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 में इसको फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एस्टेब्लिश हुई। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल बर्न है। तो ये याद रखें कि जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है और स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल बर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी, तो ये बर्लिन है। इन दोनों को आपने कंफ्यूज नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर पहली फीमेल गवर्नर कौन सी थी? तो वो बेगम राना लियाकत अली खान पाकिस्तान की पहली गवर्नर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर पहली फीमेल स्पीकर कौन सी हैं? तो फहमीदा मिर्ज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब आफ्टर इंडिपेंडेंट, आज़ादी के बाद पाकिस्तान का पहला चीफ मिनिस्टर, पंजाब का पहला चीफ मिनिस्टर कौन था? तो इफ्तिखार हुसैन ममडूद था। नेक्स्ट इज, हु वाज द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर किसका सबसे ज़्यादा टेन्योर है? तो लियाकत अली खान का है। हु हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सबसे कम टेन्योर किसका है? तो सबसे कम टेन्योर नूरुल अमीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज ए गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, एज ए गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान सबसे ज़्यादा टेन्योर किसका है? तो मलिक गुलाम मोहम्मद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, एज ए गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान सबसे कम टेन्योर किसका है? तो वो जनरल मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा का है। बाद में ये पाकिस्तान के पहले सदर भी बने हैं। हु हैज़ द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सबसे कम टेन्योर किसका है? तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सबसे ज़्यादा टेन्योर किसका है? तो सबसे ज़्यादा जो टेन्योर है वो अयूब खान का था। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह के मज़ीद क्वेश्चन देखने के लिए आप GKDC ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। इंशाल्लाह आपको किसी भी जॉब के एग्ज़ाम दिलवाने में ये चैनल हेल्पफुल साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।